तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, वो कहते हैं नहीं बदलनी। आप कहते हो मैं तुम्हें क्राउन बना दूंगा, वो कहते हैं नहीं बनना। लेकिन आप कहते हो नहीं भाई तुम्हें करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरी बचपन की दोस्ती की कसम, याद करो हमारी वो दोस्ती, तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। राइट? सो ऐसे 5-6 लोगों को हम ले आते हैं और अप्लाइंग फायर होती है, जिसको अगर आप हल्का सा भी माचिस लगा दो तो ब्लास्ट। इस बंदे को बस एक बार प्लान दिखाना होता है, इसका विजन क्लियर करना होता है, या इसका वाई क्लियर करना होता है। अगर इसका वाई क्लियर हो गया तो फिर आप इस बंदे के पीछे नहीं भागोगे, फिर ये आपके पीछे भागेगा कि अरे अपलाइन ये बताओ नया प्रोडक्ट कब तक आ रहा है, अरे अपलाइन ये बताओ इस बार की कंसिस्टेंसी एक्सटेंड हुई है कि नहीं हुई, अरे अपलाइन मुझे 4 लोगों से आपको मिलवाना है, मैं कब मिलवा सकता हूं, अरे अपलाइन ये बताओ कि ये जो वाउचर है इसके लिए कितना पीवी करना पड़ेगा, अरे अपलाइन ये बताओ अगर मुझे इस महीने अपना एलओबी क्वालिफाई करना है तो कितना और पीवी कर लूं, अपलाइन ये प्रोडक्ट खाना खाने से पहले देना है कि बाद में देना है, ये डिटॉक्स पैच पैर पे लगाना है, मुंह पे लगाना है, सर पे लगाना है, कहां लगाना है, वो लोग। फिर आप इनके पीछे नहीं भागते हो, ये आपके पीछे भागते, इनकी तलाश करो। ये डेप्थ में भी मिल सकते हैं, ब्रेथ में भी मिल सकते हैं। दूसरे लोग कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं हवा के गुब्बारे, बलून्स। बलून के साथ क्या होता है कि बलून के अंदर आपको ना बार बार हवा भरनी पड़ती है। आपने इस महीने हवा भरी, जा मेरे शेर तू काम कर, जा मेरे शेर तू कर सकता है, मुझे पता है तू कर सकता है। अब वो शेर कहता है मैं आग लगा दूंगा। सर आप देखना मैं क्या करता हूं। हफ्ता भर काम किया नहीं, शेर की हवा सारी निकल गई। ये वो लोग हैं जो थोड़ा दिन काम करते हैं फिर बैठ जाते हैं, एक आध बार रीपर्चेस करते हैं फिर बैठ जाते हैं, 2-3 मीटिंग्स में आते हैं फिर बैठ जाते हैं। फिर आप इनसे पूछते हो हाँ भाई क्या हुआ, क्यों नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या कंसर्न है, फिर ये अपना दुखड़ा रोते हैं। फिर आप इन्हें दोबारा मोटिवेट करते हो, फिर भागते हैं। तो इनको तो बार बार हवा भरनी पड़ती है बलून्स में। और जो सबसे आखिरी लोग होते हैं ये होते हैं सीली हुई लकड़ी। कौन सी लकड़ी? सील, जो सील जाती है ना बारिश में, वो वाली लकड़ी। उसमें आप कितनी भी माचिस लगाओ आग लगने वाली नहीं है, धुआं जरूर उठता है। तो ऐसे 3 प्रकार के लोग होते हैं टीम में। अब जब मैं आपको ये 3 प्रकार के लोग बता रहा हूं तो आई थिंक आपके दिमाग में कुछ चेहरे भी आ रहे होंगे। हाँ भाई ये तो पेट्रोल टैंक है, ये हवा का गुब्बारा है, ये सीली हुई लकड़ी है। तो देखो कितनी जल्दी आपने आइडेंटिफाई कर लिया वो 3 तरीके के लोगों को ना। फिर भी आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि नेटवर्क में जो चीज महत्वपूर्ण होती है वो होती है 80-20 रूल। 80-20 रूल के बारे में मैं कल भी बता रहा था, जब मैं कल सेशन कर रहा था। मैं फिर दोबारा आपको बताना चाहूंगा कि नेटवर्क में हमें उन 20% लोगों को ढूंढना होता है जिनका कंट्रीब्यूशन नेटवर्क में 80% होता है, जिनका इम्पैक्ट बिजनेस में 80% होता है। अगर 100 लोगों की टीम है तो 100 के 100 क्राउन नहीं बन जाएंगे, आप 100 के 100 को क्राउन नहीं बना सकते। 100 के 100 हर महीना रीपर्चेज भी नहीं करेंगे, 100 के 100 हर महीना मीटिंग में भी नहीं आएंगे, 100 के 100 में वो बर्निंग डिजायर नहीं होगी। आपको उन 100 में से उन 20 लोगों को ढूंढना है जिनके अंदर वो बर्निंग डिजायर है, और उन 20 में से उन 6 लोगों को ढूंढना है जो आपके सबसे इफेक्टिव लीडर हैं। उन 20 लोगों के साथ तो काम करना ही है, साथ में उन 6 लोगों को आगे विरासत सौंपनी है, उन्हें आगे एक फ्यूचर लीडर बनाना है। ये अगर आपकी प्रेजेंस ना भी हो, आप आंख बंद करके बैठ जाओ तो भी काम होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपने तो लीडरशिप तैयार कर दी। आज वेस्टीज के टॉप लीडर्स जो लाखों रुपए महीना कमाते हैं, आप देखो वो कभी उनके पीछे नहीं करना चाहते। वो हमेशा उनको पकड़ते हैं या उनके साथ ही काम करते हैं जिनके अंदर बर्निंग डिजायर है। वो जौहरी की तरह काम करते हैं। जौहरी का काम क्या होता है? जौहरी का काम होता है पहले हीरे को तलाशना, पहला तो है तलाशना, पहचानना, और जब पहचान लिया तो उसे तराशना। ये दोनों काम कौन करता है? जौहरी करता है। ये 2 अलग अलग स्टेप्स हैं जिनके ऊपर आज मैं आपसे बात करूंगा कि आपकी पारखी नजर कैसे हो। अगर आप पारखी नजर रखो तो देखना आपका नेटवर्क के अंदर आप हमेशा सही जगह एफर्ट लगाओ। सही जगह एफर्ट लगाना बहुत जरूरी है। राइट? एक लीडर तैयार कर दिया तो कर दिया, अब उस लीडर के पीछे नहीं भागना। वो तैयार हो गया
तो अब अगले व्यक्ति को लीडर बनाने के ऊपर काम करना। ये हमारे बिजनेस के अंदर जो टॉप लीडर्स हैं वो ये काम करते हैं, राइट। नाउ यहाँ पर कुछ चीजें आज आपको क्लियर हो जाएंगी। जब हम बात करते हैं नेटवर्क की, तो नेटवर्क के अंदर हमेशा 4 तरीके के लोग होते हैं। पहले लोग होते हैं, नाउ देयर आर 4 कैटेगरीज। हमारे नेटवर्क में 4 तरीके की कैटेगरीज होती है। पहली कैटेगरी होती है कैटेगरी ए। कैटेगरी ए के वो लोग हैं जो चुनिंदा होते हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं होते संख्या, राइट। ये वो लोग हैं जो आपको डेप्थ में, ब्रेथ में हर जगह मिल जाएंगे, जो बड़े हंसमुख होते हैं, हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, हर मीटिंग में आगे बैठना चाहते हैं, हर मीटिंग को अटेंड करते हैं, प्रोडक्ट को लेकर बड़े एक्साइटेड रहते हैं, रिजल्ट शेयर करते हैं, कहानियां शेयर करते हैं, बड़े बड़े एक्साइटेड होते हैं। अच्छा ऑफलाइन अब क्या होगा, अच्छा ऑफलाइन अब क्या करना है, अच्छा ऑफलाइन ये हो गया, अच्छा इस मीटिंग में कौन आ रहा है, ये वो लोग हैं। तो इन लोगों की एक लिस्ट बनाओ। मेरी टीम में ऐसे कौन से लोग हैं, मेरे डाउनलाइन में या डाउनलाइन के डाउनलाइन में, जरूरी नहीं है मेरे डायरेक्ट डाउन में। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर मेरे डायरेक्ट डाउन में कोई व्यक्ति काम करने वाला नहीं है, नहीं करना चाहता, लेकिन उसने किसी को जोड़ा है, जो व्यक्ति बड़ा एक्साइटेड है, तो मैं डायरेक्टली उस व्यक्ति के साथ भी काम कर सकता हूँ। डायरेक्टली काम करने का मतलब कि मैं उसे भी सपोर्ट कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि वो भी मेरी टीम का हिस्सा है। तो यहां पर हमें उन लोगों की तलाश करनी है। सबसे पहले तो उनकी लिस्ट बनानी है कि कौन वो लोग हैं जिनके अंदर वो बर्निंग डिजायर है। वो आपको अपने आप से यू जस्ट हैव टू एनालाइज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सही जगह एफर्ट लगाना। इसके बाद हम बात करें जो कैटेगरी बी के लोग होते हैं, ये कौन से लोग होते हैं। कैटेगरी ए तो आपको समझ में आ गई। कैटेगरी बी जो होती है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये वो होती है जो ज्वाइन तो कर जाते हैं और जिनके बारे में हमें लग भी रहा होता है कि ये काम कर लेगा, लेकिन जब काम करने का समय आता है तब ये काम नहीं करता। मतलब महीने के शुरू में तो भाई साहब बड़े एक्साइटेड थे, जब ज्वाइन किया था, अरे सर करेंगे सर, जरूर करेंगे, नहीं आ गया सर, समझ में आ गया सर, नहीं आपकी बात सही है, बिल्कुल सही, नहीं सर, अरे क्यों नहीं करेंगे सर, जरूर करेंगे, राइट। हाँ परचेस, जो ज्वाइनिंग कराएंगे, मीटिंग करेंगे, सब करेंगे सर। और महीना खत्म होते होते पता चला ना तो इन्होंने खुद की परचेस करी, पता चला ना तो इन्होंने ज्वाइनिंग डाली, ना इन्होंने कोई मीटिंग करी, कुछ नहीं करा। फिर आप इन्हें फोन करते हो, हाँ जी क्या हुआ, अरे आप तो काम कर रहे थे इस महीने, तो आपको इतना पीवी करना था, क्या हो गया। फिर ये कहते हैं सर क्या बताएं, करना तो चाहते हैं बट वो ये थोड़ी दिक्कत आ रही है सर। समस्या ये है कि हम ज्यादा लोगों को जानते नहीं है, और दूसरी समस्या ये है कि हमने जब शुरू किया तो हम कुछ लोगों से मिले, तो जिन लोगों से मिले उनमें से आधे लोगों ने तो कह दिया हमारे पास टाइम नहीं है सर। और सर आप जानते ही हैं सर, इस टाइम तो माहौल कैसा चल रहा है सर, कैसे काम करें सर, और नौकरी भी है सर, उसमें भी टाइम देना पड़ता है, उसमें भी टाइम देना पड़ता है सर, नौकरी करें या बिजनेस करें, क्या करें सर। ऐसे लोग होते हैं टीम में जिनके पास बहाने होते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये करना नहीं चाहते, लेकिन इनको ना अभी प्रॉब्लम नजर आ रही है, सिर्फ प्रॉब्लम। सर टाइम नहीं है लोगों के पास, सर मेरे पास टाइम नहीं है, सर जॉब से समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, सर बिजी बहुत हूँ, सर करना तो चाहता हूँ लेकिन प्रॉब्लम बहुत आ रही है, चैलेंज बहुत आ रहा है, राइट। तो इन लोगों के साथ हमें क्या करना है, इन लोगों के साथ सबसे पहले तो हमें इनकी इंटेंशन चेक करनी है। पहला काम यही करना है, पहले हमें इनकी इंटेंशन चेक करनी है कि क्या ये वाकई करना चाहता है। देखो जब तक इंटेंशन नहीं पता होगी मेरे को किसी की, तब तक मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मुझे इसके साथ समय लगाना है या नहीं लगाना, कितना समय लगाना है, कितना एफर्ट लगाना है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? आई जस्ट वांट टू नो, मेरी आवाज क्लियर है? एक बार कुछ लोग यस या नो टाइप करके बता दीजिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? उसमें भी बता दो यस या नो, आ रहा है? चलिए थैंक यू। तो समझ में आना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि बस मैं बोलता जाऊं टीवी कैमरे की तरह और बस लोग सुनते जाएं। चलिए थैंक यू, कुछ समझ में आना बहुत जरूरी है।
नाउ तो सबसे पहले जो बंदा बहाने बना रहा है, पहले बंदे का तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये करना चाहता है, इसको तो मुझे जल्दी से जल्दी ब्रॉन्ज बनाना है। देखो जो कैटेगरी ए के लोग हैं उनके साथ आपको क्या करना है, उनके साथ एक ऐसा टारगेट डिसाइड करना है कि अगले 6 महीने में ये ठीक ठाक इनकम कैसे कमा सकता है वेस्टीज। ठीक ठाक इनकम की मान लो अगर कोई स्टूडेंट है जो बड़े पैशन के साथ ज्वाइन कर रहा है, अगर अगले 6 महीने में मैं उसका एक प्लान बनाऊं कि देखो यार मुझे ऐसा लगता है अगर तुम इतना काम करोगे या इस तरीके से काम करोगे तो अगले 6 महीने में तुम कम से कम इतना तो कमा सकते हो, और ये तुम कमाओगे उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। और अगर मुझे वो प्लान बनाने में कहीं डाउट है तो मैं अपने अपलाइन से पूछ सकता हूँ, कंसल्ट कर सकता हूँ कि मान लीजिए अगर मैंने किसी व्यक्ति के लिए प्लान बनाया, मैं कैटेगरी ए की बात कर रहा हूँ, वापस आ गया हूँ कैटेगरी ए पे, कि मान लीजिए मैंने प्लान बनाया कि अगले महीने में ये व्यक्ति 25 से 30 हजार रुपए कैसे कमाना शुरू कर दे। अब मान लीजिए वो 25 से 30 हजार रुपए के ऊपर के लिए काम करता है और अगर वो कमाना शुरू कर देता है, मैं कहता हूँ चलो आपने 25 से 30 हजार का टारगेट लिया था, अगर वो 15 से 20 हजार भी कमाना शुरू कर देता है तो वो उसके लिए एक फ्यूल की तरह काम करे। देखो यार आ गया यार, जो अपलाइन ने बोला था कितना काम करा इतना तो आ गया, अब और भी आएगा यार, अब मैं और काम करूँ, मुझे 50 हजार करना है अपना चेक, तो मुझे 1 लाख करना है अपना चेक, राइट। तो कैटेगरी ए के लोगों का जल्दी से जल्दी लेवल और एक इनकम तक, एक पर्टिकुलर लेवल और इनकम तक उन्हें पहुंचाने की कोशिश करो, जहां पे अगर वो पहुंच जाएं तो उसके बाद फिर तो ऑटो मोड में आ गए, फिर तो वो भागेंगे, फिर तो आप रोकोगे तो भी नहीं रुकेगा। लेकिन जो कैटेगरी बी के लोग हैं ये वो लोग हैं जो भाई जिनके पास बहाने हैं। अब बहाने हैं जी, कर नहीं पा रहा हूँ जी, टाइम नहीं मिल रहा है जी, ये है जी, वो है जी, ऐसा है जी, वैसा है जी, लोग नहीं सुनते जी, मेरे को टाइम नहीं मिलता जी, जॉब में प्रेशर बहुत है जी, घर वालों का प्रेशर है जी, ये है जी, वो है जी, सब कुछ। तो सबसे पहले तो मैंने इनकी इंटेंशन चेक करनी है। इंटेंशन चेक करने के लिए मैं एक दो बारी इनको कुछ काम दूंगा, कुछ टास्क दूंगा। कैसे दूंगा कि चलो सर आपको काम कैसे करना है वो तो हम डिसाइड करेंगे, बिल्कुल आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको कैसे ओवर करना है वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक काम करो सर ना, मैं कल एक मीटिंग कर रहा हूँ, आप एक बार उस मीटिंग में आ जाओ, बाकी बातें बाद में करें। और वहां आके ना आप इंचार्ज ले लेना, वहां पे आपकी जिम्मेदारी है कि वहां पे सब डिसिप्लिन में रहे, हर व्यक्ति वहां पे नोट्स बना रहा हो तो आपको देखना है, सारा अरेंजमेंट संभालना है आपको। या फॉर एग्जाम्पल मैं कल 2-3 प्लान दे रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप उन 2-3 मीटिंग्स में रहो। मैं 3 लोगों को प्लान दूंगा, मैं चाहता हूं आप तीनों मीटिंग्स से मेरे साथ रहो। तो अब ये देखो क्या वो करता है, क्योंकि अभी तो आपने उसको ये कहा कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व कैसे किया जाएगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी जो कह रहा हूं पहले वो करो। तो देखो क्या वो करता है उन चीजों को, इंटेंशन चेक करनी है। क्योंकि अगर वो इतना भी नहीं करता फिर कहीं ना कहीं डाउट है, फिर मुझे लगेगा कि यार मुझे उसके साथ समय देना भी चाहिए या नहीं। तो पहले तो इंटेंशन चेक करो। जब आपने इंटेंशन चेक कर ली तो उस व्यक्ति के जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करो। मान लीजिए वो कहता है मैं जॉब के साथ बिजी हूं तो मैं कैसे काम करूं, तो वहां पे आप उससे बताओ कि वो जॉब के साथ वेस्टीज को कैसे कर सकता है। उससे पूछो तुम्हारे डाउट्स क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है, तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम नहीं कर पा रहे हो, कहाँ कंसर्न आ रहा है। अगर वो कहता है टाइम नहीं है तो उससे बताओ टाइम कैसे निकाला जा सकता है। इनफैक्ट उसे कुछ ऐसे लोगों से मिलवाओ अपनी ही टीम में, अपने अपलाइन में या क्रॉस लाइन में मिलवाओ, या कुछ ऐसे लोगों से उसकी बात करवाओ या कहानी सुनाओ जो बहुत बिजी होते हुए भी वेस्टीज कर रहे हैं और काफी अच्छे से कर रहे हैं। वो कहता है सर घर वाले सपोर्ट नहीं करते, तो उसको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताओ जिनके घर वाले उनके खिलाफ हो गए थे जब उन्होंने वेस्टीज शुरू किया था, और आज वो लोग उस व्यक्ति को बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो व्यक्ति घर में हर एक के सपने पूरे करने की क्षमता रखता है। तो यहां पर जो व्यक्ति डामाडोल है, डामाडोल जो व्यक्ति है, पहले तो उसकी इंटेंशन चेक करनी है, नंबर 2 उसके डाउट्स क्लियर करने हैं, नंबर 3 उसे कहते हैं ना जो जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, उसके जैसे लोग जो कर रहे हैं, जो उसी की जैसी परिस्थितियों में रहते हुए बिजनेस को कर रहे हैं, उनका उदाहरण देना है या उनसे मिलवाना है। आपकी टीम के अगर कुछ ए कैटेगरी के लोग हैं तो उनसे उनको मिलवाओ या उनका उदाहरण दो। कहते हैं ना जैसी संगत वैसी रंगत।
और फिर इस व्यक्ति को स्टेप बाय स्टेप काम करना सिखाओ। उसको बोलो आपको काम करना नहीं आता, आपको डाउट है, आपको प्रॉब्लम है, मैं आपको सिखाऊं, फिर करोगे। चलो 3 प्लान मैं आपको देके दिखाऊंगा, फिर कल कम से कम आपको 1 से 2 प्लान तो देंगे। एक प्लान जो आप दे रहे होगे वो मैं देखूंगा आप कैसे दे रहे हो। अच्छा, प्लान देने से पहले लिस्ट बनाई क्या? नहीं बनाई? देखो मैं बताता हूँ लिस्ट कैसे बनती है। तो यहां पर देखो क्या होता है ना, बहुत से लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि काम करना कैसे, उनके अंदर डर है, उनके अंदर डाउट है। एक एग्जांपल देता हूँ, आप में से कितने लोग बचपन में छोटे थे? बचपन में तो सब छोटे होते हैं। तो हम में से कुछ ऐसे बच्चे थे जो जब साइकिल चलाने की बारी आती थी तो अपने आप ही, माँ बाप कहें या ना कहें, बच्चे को अगर घर में आपने साइकिल लाके दे दी तो अपने आप साइकिल पे चढ़ेगा, साइकिल निकालेगा और चलता बनेगा। मतलब चाहे वो 10 बार गिर रहा है, वो 50 बार गिर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो उठा रहा है बार बार साइकिल और फिर चल रहा है, फिर उठा रहा है, फिर चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसे साइकिल चलाने का शौक है। तो कैटेगरी ए के लोग वही होते हैं, ये गिर पड़ के, संभल के, उठ के फिर चलना शुरू कर देते हैं क्योंकि इनके अंदर डिजायर है। और ये सीख भी जल्दी जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सीखना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। वो कैटेगरी ए के लोग हैं। कैटेगरी बी के लोग कौन से बच्चे हैं? ये वो बच्चे हैं जिनको आप चाहते थे कि उन्हें साइकिल चलानी आनी चाहिए। हमारे घर में ऐसे कुछ बच्चे होते हैं ना, जो जिनको आप चाहते हो कि यार पूरे दिन वीडियो गेम में लगा रहता है, पूरे दिन खाता रहता है, लेटा रहता है, पूरे दिन इसको टैब दे दो, मोबाइल फोन दे दो, घर से बाहर नहीं निकलता, मोबाइल साइकिल नहीं चलाता। साइकिल नहीं चलाएगा तो लंबा कैसे होगा? साइकिल नहीं चलाएगा तो माइंड कैसे शार्प होगा? कल को आगे स्कूटर बाइक कैसे चलाएगा? तो इन बच्चों को ना हमने बाहर निकालना होता है। इनको निकाल के इनका डर खत्म करना होता है। इन्हें बताना होता है, देख ऐसे हैंडल पकड़, ऐसे तू ब्रेक लगाएगा, ऐसे तू साइकिल रोकेगा, ऐसे तू मोड़ेगा। तो जब ये इनको आप साथ में कराते हो या करके दिखाते हो तो इनका डर खत्म हो जाता है और फिर धीरे धीरे इनको भी मजा आने लगता है साइकिल चलाने में। ये कैटेगरी बी के बच्चे। काम करना सिखाओ, इनके डाउट्स क्लियर करो, प्लान कैसे दिया जाता है इन्हें सिखाओ देना, प्रोडक्ट कैसे समझाया जाता है इन्हें करके दिखाओ, राइट? ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल की जाती है इनको करके दिखाइए और फिर इन्हें टारगेट दीजिए आगे। अब इसमें भी जिनको आप सिखाते जा रहे हो और फिर टारगेट देते जा रहे हो, उसमें भी देखो ना कौन एक्चुअली कहता ना। देखो, अगर 2 कदम मैंने आपकी तरफ बढ़ाए हैं और अगर 1 कदम आप भी बढ़ाते हो तो फिर मुझे समझ में आता है कि आप प्रयास कर रहे हो। लेकिन सारे कदम मैं ही बढ़ाए जाऊं और आप 1 कदम भी ना बढ़ाओ, आप वहीं के वहीं खड़े रहो, तो फिर मैं भी एक मोमेंट के बाद आपके साथ काम नहीं करूंगा ना। आप बच्चे का हाथ पकड़ते हो लेकिन चलना तो बच्चे को खुद ही पड़ता है ना, ये भी एक हकीकत है। तो इस कैटेगरी के साथ यही काम करना। नाउ अब क्या होता है, बहुत बार कैटेगरी बी के साथ कि हम बहुत देखो क्या होगा, कैटेगरी बी वाले व्यक्ति को आप धीरे धीरे कैटेगरी ए में ले जाओगे, एक एक्टिव लीडर बना दो। लेकिन अगर वो एक्टिव लीडर नहीं भी बना आपके अथक प्रयासों के बाद, तो फिर कोई बात नहीं। फिर अगर अभी वो कंज्यूमर ही रहना चाहता है तो रहने दो। फिर बस इतना देखो क्या ये मंथ ऑन मंथ रीपरचेस कर रहा है कि नहीं कर रहा। अपनी मिनिमम परचेस तो डाल रहा है ना। वो नहीं डाल रहा तो क्यों नहीं डाल रहा, उसके लिए उससे बात करो कि कम से कम कंज्यूमर बनाए रखो। कंज्यूमर भी बना रहेगा तो हो सकता है इन फ्यूचर किसी को देख के इंस्पायर हो जाए या कहे यार मैंने इतना टाइम गवा दिया लेकिन अब करूंगा, अब तो कोई, इन्होंने भी कर लिया, इसने भी कर लिया, इसने भी कर लिया, उसने भी कर लिया और मैं इतने टाइम से कर ही नहीं पा रहा हूं, तो मुझे कौन रोक रहा है, मैं भी भागूंगा। तो फिर ये अपने आप भागेंगे आने वाले टाइम में। नहीं भी भागते हैं तो तब तक कंज्यूमर बने रहने दो। और जो तीसरी कैटेगरी है वो है सी फॉर कस्टमर, कंज्यूमर। तो हमारी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ कंज्यूमर बने रहना चाहते हैं, जो सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, वो बिजनेस नहीं करना चाहते। तो अगर कोई बिजनेस नहीं करना चाहता, कई बार होता है हम कहते हैं, बार बार समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन वो नहीं मानता, वो नहीं करता मीटिंग, वो कहता है नहीं मुझे बस प्रोडक्ट देते रहो। तो आप प्रोडक्ट उसको देते रहो। कंज्यूमर्स हैं, बहुत से लोग हैं आपकी टीम में ऐसे, बहुत से लोग होंगे
जो आज सिर्फ एक कंज्यूमर है, मतलब वो रिपर्चेस कर रहे हैं, लेकिन आप अगर उनको ये देखो कि उन्होंने कितनी ज्वाइनिंग कराई, तो शायद एक भी नहीं कराई। उन्होंने कितने लोगों को प्लान दिया, एक को भी नहीं दिया। प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आईडी लगी हुई है, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट या पर्सनल कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, लेकिन कर रहे हैं। कभी थोड़ा कम कर रहे हैं, कभी थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं, कभी अपने आप से कह रहे हैं। होता है ना, कुछ लोग होते हैं, अरे वो एक राइस ब्रांड भिजवा देना, या अरे वो मेरा स्पायरुलिना खत्म हो गया, जरा बताना ऑनलाइन कैसे ऑर्डर होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे कहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको याद दिलाना पड़ता है। तो कंज्यूमर भी दो तरीके के होते हैं, राइट। इनके साथ आप अपसेल कर सकते हो, क्रॉस सेल कर सकते हो। अपसेल और क्रॉस सेल का मतलब कि अगर अभी तक ये आपसे मान लो 1000-1500 के प्रोडक्ट ले रहे थे, तो आप इन्हें कुछ और स्कीम्स बता सकते हो। स्कीम्स आती हैं, उन स्कीम्स का फायदा बता सकते हो कि अगर आप 2000 की परचेस करोगे या 2500 की परचेस करोगे तो आपको ये बेनिफिट भी मिलेगा। तो अपसेल, राइट, इससे कहते हैं अपसेल। एक होता है क्रॉस सेल। क्रॉस सेल का मतलब कि मान लीजिए, अब ये देखो कि अभी जिस कंज्यूमर की मैं बात कर रहा हूं, ये वेस्टीज के कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट यूज कर रहा है। अगर ये हेल्थ केयर की कैटेगरी के प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो पर्सनल केयर, मैं इसे अब अगली बार मिलूंगा तो पर्सनल केयर के बारे में भी बताऊंगा। हो सकता है ये एक दो प्रोडक्ट पर्सनल केयर के भी यूज करना शुरू कर दे, या हो सकता है ये अपने घर में हेल्थ फूड, कुछ बच्चों के लिए भी कुछ प्रोडक्ट लेना शुरू कर दे। इसे कहते हैं क्रॉस सेल, एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी को भी पिच करना। तो इन्हीं कंज्यूमर से आपका पीवी बढ़ जाएगा। पीवी बढ़ाना, यही तो अल्टीमेट पर्पस है ना। और इन्हें अपने साथ जोड़े रखना, इन्हें प्रोडक्ट के रिजल्ट देना, फायदे देना। लेकिन जो कंज्यूमर्स हैं, उनके साथ भी आप बिजनेस रिलेटेड अपडेट शेयर करते रहे व्हाट्सएप पे, या कभी जब भी मिले उन्हें बताएं, अरे सर आपको पता है हमारे टीम में एक व्यक्ति हैं रामेश्वर जी, उन्होंने अभी ऑडी ली है। चलिए कोई नहीं, वो तो उन्होंने ली है, आप तो कंज्यूमर ही रहना चाहते हैं। सर बताइए सर, आप अभी ये प्रोडक्ट कैसा लगा आपको। तो जब आप इतना बोल दोगे ना उन्होंने ऑडी ली है, तो हो सकता है आज नहीं तो कल धीरे धीरे उसके दिमाग में आ जाए कि अच्छा यार ऑडी कैसे आती है, BMW कैसे आती है, ये कैसे होता है, मतलब कैसे कमा लेते हैं इतना पैसा। वहां वो जागृत होता है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले कंज्यूमर थे, लेकिन आज वो बिजनेस के अंदर फुल टाइम आ चुके हैं, पार्ट टाइम या फुल टाइम। क्यों? क्योंकि उन्हें धीरे 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 समझ में आता चला गया कि यार नहीं, कॉन्सेप्ट अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, वो तो मैं देख ही चुका हूं, और लगना कुछ है नहीं, पैसे थोड़ी लगने हैं, इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, तो क्यों ना हम भी कर लें, राइट। तो कंज्यूमर्स को आप आने वाले समय में बिजनेस में भी ला सकते हैं। नाउ जो चौथी कैटेगरी होती है, वो होती है कैटेगरी डी। ये वो लोग हैं जो ना तो प्रोडक्ट लेंगे और ना ही ये बिजनेस करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, बस बैठे रहेंगे। ये कहेंगे ना मैं प्रोडक्ट लूंगा, ना मैं बिजनेस करूंगा। तो ऐसे लोगों को बीच बीच में बताते रहिए, फॉलो अप करते रहिए इनके साथ, लेकिन फिर अपना ज्यादा समय आपको ऐसे लोगों पे नहीं देना है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब जब हमने समझ लिया कि भाई ये 4 तरीके के लोग होते हैं, तो अब हम बात करते हैं कि हमारा काम क्या है। हमारा काम है लोगों को इफेक्टिवली तैयार करना। अब कैटेगरी ए के लोग जो हैं, मैं आपको एक चीज और बता दूं, कैटेगरी ए के लोग आपको आपके, जैसे कि मैंने पहले बताया, डाउनलाइन में भी मिल सकते हैं, आपके फ्रंट लाइन में भी मिल सकते हैं, डेप्थ में भी मिल सकते हैं, और ये कई बार आपको रेफरेंसेस के माध्यम से बहुत बार मिलते हैं। रेफरेंसेस मैंने कल की ट्रेनिंग में भी बताया था कि जिनको मैं जानता हूँ, ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिनको मैं नहीं जानता। तो बहुत बार आपको अच्छे लीडर रेफरेंसेस के माध्यम से भी मिलते हैं। नाउ पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। पहला स्टेप क्या था? हीरे को तलाशना या हीरे को पहचानना, राइट। तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैटेगरी ए में लाऊं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर वो जज्बा पैदा करूं कि यार ये क्यों करें वेस्टीज, राइट। उन लोगों को तलाशो जो कैटेगरी ए के लोग। कैटेगरी बी के लोगों पे काम करो ताकि आप उन्हें कैटेगरी ए में लाकर खड़ा कर सको आने वाले समय में, और कैटेगरी सी के लोगों के साथ जुड़े रहो, उन्हें प्रोडक्ट देते रहो और अपडेट्स भी देते रहो।
कैटेगरी डी के ऊपर बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना, बस उनके साथ कभी कभार फॉलो अप करना, राइट नाउ। अब जब आपने हीरो को तलाश लिया तो अब आपका काम क्या है? हीरो को तलाशना, यानी कि उन लोगों में से लीडर्स क्रिएट करना। लीडर्स कौन है? लीडर्स वो लोग हैं कि अगर मैं नहीं भी बोलूंगा तो भी वो मीटिंग में आएगा, अगर मैंने इस महीना उसे फोन नहीं किया तो भी वो रीपर्चेस करेगा, वो अपना इनवॉइस निकालेगा, अपनी टीम में जाके लोगों को बताएगा कि भाई मेरी परचेज हो गई, तुम में से कितने लोगों ने परचेस करी, राइट। स्कूल में क्लास टीचर जब कभी कुछ काम होता था तो क्लास टीचर क्लास छोड़ के जब चली जाती थी तो किसके हवाले क्लास करके जाती थी? मॉनिटर। क्योंकि मॉनिटर एक वो बच्चा होता था जिसके ऊपर इतना भरोसा होता था टीचर को कि अगर मैं नहीं भी हूँ क्लास में तो भी क्लास डिसिप्लिन में रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो मॉनिटर है ना, ये सबको संभाल लेगा। वो लीडरशिप हमारी टीम के अंदर हमें पैदा करनी है। अब कैसे हम लोगों के अंदर लीडरशिप पैदा कर सकते हैं? लीडरशिप पैदा होती है डुप्लीकेशन से। डुप्लीकेशन से लीडरशिप पैदा होती है। डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? नकल करना और नकल कराना। ये बिजनेस है नकल का। हम जितना ज्यादा नकल करेंगे और जितना ज्यादा नकल कराएंगे अपनी टीम के अंदर, हम उतने ज्यादा सफल होते चले जाएंगे। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने स्कूल में नकल करी है, लेकिन अगर वेस्टीज में सफल होना है तो नकल करनी भी पड़ेगी और नकल करानी, राइट। सो 3 स्टेप्स हैं डुप्लीकेशन के अंदर, 3 महत्वपूर्ण स्टेप्स। पहला स्टेप है लोगों को ट्रेनिंग देना। लिख लीजिए, लिखना है तो लिख लो। पहला स्टेप पे ट्रेनिंग देना। दूसरा स्टेप है कोचिंग। पहला होता है ट्रेनिंग, दूसरा स्टेप होता है कोचिंग। ट्रेनिंग और कोचिंग में क्या अंतर है वो मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा स्टेप होता है फॉलो अप। ये 3 स्टेप्स होते हैं। अब ट्रेनिंग, कोचिंग और फॉलो अप में अंतर क्या है, एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। आप हम में से बहुत लोगों को गाड़ी चलानी आती है, राइट। आज गाड़ी, स्कूटर, बाइक जो भी आपको चलाना आता है, तो जब आपको पहली बार आपने गाड़ी चलाना सीखा था तो जो आपका जो ट्रेनर था, जो भी व्यक्ति था जो आपको गाड़ी चलाना सिखा रहा था उस समय, उसने सीधे ही आपके हाथ में गाड़ी नहीं दे दी। पहले उसने आपको थोड़ा बेसिक बताया होगा कि देखो ऐसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं, देखो गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद देखो ये होता है क्लच, यहाँ पे सबसे उल्टे हाथ पे, बीच में होता है ब्रेक, इधर होता है एक्सेलेटर राइट हैंड साइड पे, और ये होता है गियर। उसने आपको यही बताया था ना, ये देखो यहाँ से लाइट ऑन होती है, यहाँ से लाइट ऑफ होती है। अगर आगे कचरा आ जाए तो ये वाइपर है, आप इसको ऐसे, वाइपर का खटका है, आप इसे ऐसे दबाओगे तो वाइपर चलना शुरू हो जाएगा। और अगर वाइपर के साथ साथ पानी भी चलाना है तो ऐसे जोर से इस तरफ दबाओगे तो पानी भी निकल आएगा। या ये इंडिकेटर है, राइट जाना है तो ये वाला इंडिकेटर, लेफ्ट जाना है तो ये वाला इंडिकेटर आपको देना है, राइट। और एक चीज और होती है ना, वो जिससे वो ब्लिप ब्लिप करके लाइट जलती है, जो दूर से हम किसी को एक सिग्नल देते हैं, क्या कहते हैं उसको? कोई बताए ना मेरे को? जो गाड़ी में होता है ना, मतलब ऐसे करके वो 2-3 बार ऐसे दबाते हैं तो वो लाइट ब्लिक 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 करती है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसको कुछ बोलते हैं। इंडिकेटर। डिपर, वेरी गुड, देखा, डिपर डिपर, थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। तो डिपर, हाँ डिपर कैसे काम करता है वो भी बताते। तो सारा सारा ज्ञान दिया जाता है। अभी तो आजकल की गाड़ियों में तो, आजकल की गाड़ियां जो हैं उनमें इतने इतने खटके नहीं होते। आप में से कितने लोगों ने आई थिंक अम्बेसडर देखी है? अम्बेसडर जो पुरानी ये गाड़ी थी ना, अम्बेसडर, काफी लोगों ने देखी होगी। तो अम्बेसडर चलाई भी होगी आप में से बहुत लोगों ने। तो अम्बेसडर में तो एक पूरा, मुझे याद है हमारे घर में अम्बेसडर थी उस समय, तो उसके अंदर कम से कम वो छोटे छोटे ना कितने सारे खटके होते थे, कम से कम मेरे ख्याल से 7-8 या 10-12 खटके होते थे। और मुझे ये समझ में नहीं आता था कि इतने सारे खटके क्यों हैं। तो यही होता है कि पहली बारी में तो ट्रेनिंग दी जाती है, बताया जाता है सब कुछ, राइट। और जब आप तो आपने जान लिया ये सब कुछ है। हमारे बिजनेस में भी तो पहली बारी में यही बताते हैं ना, ये कंपनी प्रोफाइल है, ये कंपनी के प्रोडक्ट हैं,
ये कंपनी का प्लान है, ये कंपनी की ऐप है, ये कंपनी का टोल फ्री नंबर है, ये कंपनी का हेड ऑफिस है, ये कंपनी का सिस्टम है, सब कुछ बताया जाता है, बताता है। पहले हमें उस व्यक्ति को बताना होता है। क्या हमने उसे सब कुछ बताया? ये कंपनी के टूल्स हैं, इन टूल्स का क्या महत्व है, कंपनी का सिस्टम क्या है, उसका क्या महत्व है, सारी चीजें। कंपनी का ये यूट्यूब पेज है, इस यूट्यूब पेज पे जाके आप वीडियोस देख सकते हो, लोगों को वीडियोस दिखा सकते हो। तो पहले होती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति को जानकारी देना। और फिर होती है कोचिंग। कोचिंग का मतलब कि उस जानकारी को इस्तेमाल कैसे किया जाए, वो करके दिखाना। दैट इज नोन एज कोचिंग। ऐसे कोचिंग के और भी कई मतलब होते हैं। अगर हम वाइड रेंज में जाए तो कोचिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में, बट मेंटरिंग बोल सकते हैं। कोचिंग की जगह जो वर्ड मैं यूज करूंगा यहाँ पे, दैट आई विल यूज एज मेंटरिंग, राइट? ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग। तो दूसरा स्टेप होगा मेंटरिंग। कोचिंग से ज्यादा सुटेबल वर्ड मुझे लग रहा है, तो मेंटरिंग वर्ड इज अ बेटर वर्ड, जहां आप सामने वाले को एक मेंटर के तौर पे काम करके दिखाते हो। तो पहली बारी में तो आपको गाड़ी के फंक्शन बताए गए, दूसरी बारी में उस व्यक्ति ने गाड़ी चलाई और आपको दिखाया गाड़ी कैसी चलती है। फिर उसने कहा अब मैं उतर रहा हूं, अब तू इधर आ जा, चल अब तू चला। फिर अपने साथ में थोड़े थोड़े करके गाड़ी आपसे चल गई, वो बैठा रहा, आपने चलाई। तो ये होती है मेंटरिंग, जहां पे आप किसी व्यक्ति को पहले थोड़ा काम करके दिखाते हो और उसके बाद उससे काम करवाते हो। थोड़ा काम करके दिखाते हो और फिर उससे काम करवाते हो। ये होती है कोचिंग या मेंटरिंग। और सबसे आखिरी होता है फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब कि भाई अब मैंने तुम्हें गाड़ी चलाना सिखा दिया, अब तुम गाड़ी चलाओ। अब तुम अकेले गाड़ी लेके निकल गए हो, मुझे लग रहा था तुम आधे घंटे में आ जाओगे, लेकिन अभी तक 1 घंटा हो गया तुम घर नहीं आए और तुमने गाड़ी नई नई चलानी सीखी है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं तुम्हें फोन करूंगा कि क्या हुआ, कहाँ फंस गए, कहाँ प्रॉब्लम आ गई, कोई कंसर्न तो नहीं है, लेट कैसे हो गए, कितनी देर में आ रहे हो। ये होता है फॉलो अप। कि जब डाउनलाइन ने काम करना शुरू कर दिया तो डाउनलाइन अब किस तरीके से काम कर रहा है, काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी लेके तो निकला है लेकिन जाके वहीं किसी पार्क के बाहर खड़ी कर दी और उस गाड़ी में वो सो गया। कौन चला 1 घंटा गाड़ी, आराम करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है डाउनलाइन प्लान देगा लेकिन डाउनलाइन प्लान नहीं देता। हमें लगता है डाउनलाइन मीटिंग करेगा, वो नहीं करता। हमें लगता है ये इतना पीवी कर लेगा इस महीने, लेकिन वो नहीं कर रहा होता, वो बैठा हुआ होता है। तो हमें फॉलो अप करना होता है, चेक करना होता है कि काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, राइट? तो ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। और डुप्लीकेशन, देखिए फिर मैं एक चीज कहूंगा, डुप्लीकेशन का मतलब क्या है? जो आप करोगे वही डुप्लीकेट नेटवर्क में होगा, जो आप करोगे नेटवर्क में वही डुप्लीकेट होगा। अगर आप बिना सीट बेल्ट पहने गाड़ी चलाना किसी को सिखाओगे, आपने खुद सीट बेल्ट नहीं पहनी है, तो बगल वाला जो जब वो गाड़ी चलाएगा तो वो भी नहीं पहनेगा। अगर आप सिस्टम फॉलो नहीं करोगे तो डाउनलाइन भी नहीं करेगी। अगर आप वेस्टीज में टूल्स इस्तेमाल नहीं करोगे तो डाउनलाइन भी नहीं करेगी, राइट? तो लीड बाय एग्जाम्पल। लीडर ऑलवेज लीड्स बाय एग्जाम्पल। एक लीडर कौन है? एक लीडर वो व्यक्ति है हु नोज द वे, हु गोज द वे एंड हु शोज द वे। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। ये 3 क्वालिटीज एक लीडर के अंदर होती हैं, 3 क्वालिटीज। He knows the way, he goes the way and he shows the way, right? अब बात करते हैं कि ये तीनों चीजें हमने कैसे करनी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रेनिंग की। किसी को कैसे ट्रेनिंग देनी है शुरू से। और ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। बहुत छोटी नजर आएंगी लेकिन ये इतनी जरूरी है कि इनका जो इम्पैक्ट होता है आपके बिजनेस में वो बहुत बड़ा होता है। कभी सोच के देखना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अब, कि इन चीजों का असर नेटवर्क में कितना होता है। सबसे पहली चीज, जब आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हो या उसे काम करना सिखा रहे होते हो, तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। हमें कभी किसी की गलत एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करनी। कहानी खराब होती है, कहानी वहीं खराब हो जाती है जहां हम सामने वाले से कहते हैं मैं हूं ना, तू चिंता मत कर, मैं सब देख लूंगा। अरे तू चिंता मत कर, तू देख लाखों रुपए महीना कमाएगा, मैं बैठा हूं ना। हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? हम देखते हैं तू कैसे नहीं कमाएगा। तो डाउनलाइन बड़ा खुश हो जाता है, कहता है वाह,
यार ये आदमी बढ़िया है, ये कह रहा है तुझे कुछ नहीं करना, मैं बैठा हूं ना, काश ये मुझे पहले मिल गया होता। और सामने वाले को हमने लारा लगा दिया कि अगले 6 महीने में तू देख तेरी इनकम कितनी होती है, 1 लाख रुपए कमाएगा तू, करना कुछ नहीं है, देख साल भर में 1 लाख तेरे बैंक अकाउंट में पर मंथ आने शुरू हो जाएंगे। अब वो कुछ कर नहीं रहा, और यू नो 1 सेकेंड, यहाँ पे जो आपस में बातें कर रहे हैं ना, चैट बॉक्स को कुछ लोगों ने आपस में बातें करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो ये आपस में बातें ना करें आप इस पे, दिस इज फॉर ओनली ऑफिशियल यूज। अगर आप कुछ प्रोफेशनल चीज पूछनी है तो आप आपस में बात करनी है तो व्हाट्सएप से बढ़िया और कुछ नहीं है, राइट? ओके, तो गलत एक्सपेक्टेशन सेट मत करो, उसको बोलो आपको काम करना पड़ेगा, मैं आपको गाइड करूंगा, मेंटर करूंगा, लेकिन काम आपको ही करना पड़ेगा। आप महीने का 1 लाख या 2 लाख भी कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इतना काम करना पड़ेगा और लगभग इतना समय आपको पूरे के साथ काम करना पड़ेगा। क्या आप तैयार हो? सामने वाले को बोलो पार्ट टाइम काम करने से काम नहीं चलेगा, पार्ट टाइम में सीरियस पार्ट टाइम काम करने से काम चलेगा। मैं आज एक चीज बोल दूं, लोग कहते हैं पार्ट टाइम कर सकते हैं बिजनेस को, बहुत अच्छा है। मैं आपको फिर एक चीज बोल रहा हूं, पार्ट टाइम करने से कामयाबी नहीं मिलती। वेस्टीज को पार्ट टाइम करने से कामयाबी नहीं मिलती, वेस्टीज को सीरियस पार्ट टाइम करने से कामयाबी मिलती है। पार्ट टाइम में और सीरियस पार्ट टाइम में अंतर है। सीरियस पार्ट टाइम की अगर दिन के 2 घंटे या 1 घंटा भी अगर वेस्टीज के लिए निकालना है, मीटिंग करनी है या प्लान देना है, चाहे 2 घंटे निकालने, 3 घंटे निकालने, तो वो डेडिकेटेडली मैं काम करूं, तो आप 1 साल के अंदर अंदर वो अचीव कर लोगे जो आप करना चाहते हैं। एक अच्छी खासी हैंडसम इनकम आप वेस्टीज से अचीव कर लोगे, 1 से 1.5 साल के अंदर आप कर लोगे, अगर आप सिस्टमेटिकली काम कर रहे हो। सकता है आने वाले समय में आपको जॉब करने की जरूरत भी ना पड़े, बट उसके लिए काम करना पड़ेगा। मैं आपको काम करना सिखा सकता हूं, काम तो आपको ही करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जब आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा रहे हैं तो आप उनका फॉर्म मत भरो, आप मत भरो फॉर्म, उसको भरने दो ना। हम क्या करते हैं, ला भाई आप लाओ जी, पेन दो, कॉपी दो, लाओ, हम आपका फॉर्म भरते हैं, आप बताओ नाम, अच्छा सारा फॉर्म भर दिया और उसको बोल दिया हो गई आपकी ज्वाइन। अब सामने वाले को फॉर्म देखा भी नहीं उसने, उसे लगा ये अपलाइन मेरा फॉर्म भर के ले गया या इसने मेरा फॉर्म भर दिया। चाहे ऑनलाइन ज्वाइनिंग करा रहे हो या ऑफलाइन ज्वाइनिंग करा रहे हो, आप किसी का फॉर्म मत भरो, सामने वाले को उसका फॉर्म भरना सिखाओ। उसको बोलो चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। सोचने वाली बात है ना कि कल को जिस आदमी ने अपना फॉर्म भरा, अगर कल को वो किसी को ज्वाइन कराने जा रहा है तो वो फॉर्म कैसे भरेगा। सोचने वाली बात है, कोई शुरू से ही जिम्मेदारी का एहसास दिलाना। नंबर 3, जो चीज महत्वपूर्ण है, ओके, कि आपको मेक श्योर करें कि उस व्यक्ति का पहला ऑर्डर प्लेस हो। पहला ऑर्डर प्लेस कराने के लिए बहुत लंबा नहीं टालना, उसको बोलो देखो आज ज्वाइनिंग हो गई है, कल दोपहर 12 बजे तक आपका फर्स्ट ऑर्डर प्लेस हो जाना चाहिए सर, तभी हम सीरियसली कुछ सोच सकते हैं या किसी चीज पे बात कर सकते हैं, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसका पहला ऑर्डर प्लेस कराना उसे सिखाइए। साथ ही में जब आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा रहे हैं, ज्वाइन कराने के बाद जब आप उसे काम करना सिखा रहे हैं, तो सबसे पहले आपने उस व्यक्ति को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देनी है। देखिए, किसी भी किसी भी किसी भी फौजी को किसी भी फौजी को जंग के मैदान में उतरने से पहले कुछ चीजें उसके पास होनी चाहिए। जब वो व्यक्ति अब काम करने लगा है, वो आप उसे काम करना सिखा रहे हो, तो क्या उसके पास कंपनी का टोल फ्री नंबर है, उसके फोन में फीड है कि अगर कल कुछ पूछना हो तो वो टोल फ्री नंबर पे फोन करके पूछ ले, आपको ना पूछे? क्या उसके पास एसएमएस अलर्ट सर्विस है, मिस कॉल अलर्ट सर्विस का नंबर है उसके पास, कि वो मिस कॉल अलर्ट सर्विस से अपना पीवी, अपना बिजनेस अपने आप जान पाए? एसएमएस नंबर्स, क्या उसके पास उस सिटी का या उस स्टेट का जो एरिया सेल्स मैनेजर है उसका नंबर है? एरिया सेल्स मैनेजर या जोनल सेल्स मैनेजर वेस्टीज का होना चाहिए ना। कई बार जरूरत पड़ जाती है कि यार कंपनी से रिलेटेड मुझे कुछ बात करनी है, मेरा वाउचर अभी तक नहीं आया, मैंने मेल भी की थी लेकिन नहीं आया, चलो मैं इनसे बात करता हूँ, या अगली मीटिंग्स कौन कौन सी हो रही है, कंपनी की कहाँ हो रही है, वो अभी वेबसाइट पे अपडेट तो है लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे एरिया में क्यों नहीं हो रही, जरा मैं एक बार ये जो ZSM है इनसे बात कर लूँ।
उस एरिया का जो ब्रांच मैनेजर है उसका नंबर भी उस व्यक्ति के फोन में होना चाहिए, राइट। फिर उसे ये बताओ कि चलो सबसे पहला काम क्या करते हैं, अब मैंने आपको ये सारे नंबर्स दे दिए, अब मैं आपको आपके फोन पे प्ले स्टोर पे जाओ, अब आपके फोन पे वेस्टीज ऐप कैसे डाउनलोड करनी है वो बताता हूँ, और वेस्टीज ऐप को यूज कैसे करते हैं वो बताता हूँ, ताकि आप अपना पीवी जान पाओ, अपना बिजनेस जान पाओ, लेटेस्ट स्कीम जान पाओ, ट्रेनिंग्स के बारे में जान पाओ, सब चीज जान पाओ। क्योंकि मैं देखता हूँ आधे से ज्यादा लोगों के पास ये नहीं होता, बहुत से लोगों के फोन में डाउनलोडेड ही नहीं होता। जब आप उससे काम करना सिखा रहे हो तभी आपको वो काम करना है। शुरू में ऐप डाउनलोड कराओ, पीओएस डाउनलोड कराओ, उसके फोन में पीओएस डाउनलोड कराइए तुरंत, कि वो पीओएस के थ्रू प्रोडक्ट ऑनलाइन कैसे मंगा सकता है, उसको सिखाइए, हो सके तो करके दिखाइए। ये चीजें व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती हैं। उसके अलावा उस व्यक्ति को जब आप ट्रेन कर रहे हैं तो उसके अगर कुछ डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो उससे बोलो आपके कुछ डाउट्स हैं तो मुझे बताओ, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अभी भी कुछ सवाल हैं दिमाग में कि काम कैसे होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके डाउट्स क्लियर करिए। और उससे ये बोलो कि आपको यूट्यूब पेज वेस्टीज का यूट्यूब पेज, उससे उसको इंट्रोड्यूस कराइए, रूबरू कराइए। यूट्यूब पेज खोल के दिखाइए, उसे बताइए देखिए कितनी वीडियोस हैं यहाँ पर, सक्सेस वीडियोस कितनी है, सक्सेस स्टोरीज कितनी है, यहाँ पर प्रोडक्ट के रिजल्ट कितने हैं, कहानियों का क्या महत्व है वो उसे बताइए, टूल्स इस्तेमाल करना बताइए, टूल्स क्या है, टूल्स को क्यों यूज किया जाता है, टूल्स का क्या महत्व होता है। मेक श्योर करें कि उसके पास इनिशियली जब वो काम करना शुरू करता है तो एक बैग हो, उस बैग के अंदर उसके बेसिक टूल्स हो, पेन हो, 2-3 पेन हो, एक मार्कर हो, एक डायरी हो साफ सुथरी, एक रफ रजिस्टर हो, डायरी के अलावा रफ रजिस्टर हो, राइट। उसके बैग में वॉइस मैगजीन हो, सक्सेस प्लान हो, फ्लिप चार्ट हो, ये सारी चीजें, ताकि वो अपने आप से मीटिंग अगर कर रहा है, चाहे वो ऑनलाइन कर रहा है ऑफलाइन कर रहा है, तो उसके पास टूल्स होने चाहिए। कार बुक का महत्व बताइए, कार बुक क्यों होनी चाहिए उसके पास, अभी नहीं ले रहा है बट मे बी नेक्स्ट मंथ और वेन एवर ही मस्ट इंश्योर कि उसके पास कार बुक या लीडिंग लेडीज बुक। और उसको बोलो जो भी आपका सपना है आप वेस्टीज से पूरे कर सकते हो, क्योंकि इतने लोगों ने सपने पूरे किए। कुछ स्टोरीज उसको भी दिखाइए कि देखो ये है सफल लोग, तुमने बहुत सही डिसीजन लिया है। तुम्हारे जैसे एक व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ तुम्हें, ये दिखाता हूँ, ये देखो ये है तुम्हारी उम्र के व्यक्ति जिनका नाम है फॉर एग्जाम्पल शिवम गोस्वामी या कोई भी हमारे लीडर। तो उससे प्रेरित करिए, उससे कहानियों का महत्व बताइए, टूल्स का महत्व बताइए। दूसरी चीज, कंपनी की ट्रेनिंग्स, कंपनी की मीटिंग्स का पार्ट बनने का उससे मोटिवेशन दीजिए। उसे बोलिए कि आपको अगर वेस्टीज में सफल होना है तो अब आपको कुछ ट्रेनिंग्स, कुछ मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी। ये आने वाले 10 दिन की मीटिंग्स का शेड्यूल है, या आने वाले 1 महीने में ये इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो रही हैं। मैं चाहता हूं आप ये 2 से 3 मीटिंग कम से कम, एक वीआईपी और एक ये हेल्थ वर्कशॉप और ये एक हमारी एग्री ट्रेनिंग या पर्सनल केयर ट्रेनिंग, ये 2-3 मीटिंग्स आप अटेंड करो। और ये हमारा ऑनलाइन, ये मैं अपने ग्रुप में आपको जोड़ लेता हूँ। जो भी मेरे पास कंपनी की तरफ से ऑनलाइन मीटिंग के सेशन आएंगे वो मैं सब आपको भेजूंगा। आपको शुरू में कम से कम 1 मीटिंग रोज अटेंड करनी है, 1 से 2 मीटिंग। अगले 1 महीने आपको कम से कम 1 से 2 मीटिंग अटेंड करनी है। और हर मीटिंग खत्म होने के बाद या हफ्ते में कम से कम 2 बार आप मुझे ये बताओगे कि आपने इन मीटिंग से क्या सीखा। आप मुझे लिख के बताओगे कि मैंने ये सीखा। क्योंकि सिर्फ ये नहीं ना कि हमने अपने लोगों को मीटिंग में बैठा दिया हमारा बिजनेस बढ़ गया, बट क्या हम ये कर सकते हैं कि जिन लोगों को मीटिंग में बैठा रहे हैं भैया उनको ये जिम्मेदारी दें कि ये मीटिंग, आज की जो मीटिंग्स है वो खत्म होने के बाद शाम को आप सब कम से कम 5-5 पॉइंट मुझे लिख के बताओगे कि आज की मीटिंग आपने क्या क्या सीखा, मेनली क्या सीखा, राइट। तो टूल्स को प्रमोट करिए, उनको उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए प्रेरित करिए, उन्हें कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करिए। और उसके बाद अगर हम बात करें कोचिंग की, तो कोचिंग, अब कोचिंग का मतलब क्या होता है, उन्हें काम करना सिखाइए, राइट। सर मैं सब करूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब शेयर करूंगा, अभी रुक जाइए, वैसे मैं ऑलरेडी कॉन्टैक्ट नंबर सबको दे चुका हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। जो भी बता रहा हूँ प्लीज आप उस चीज को कंप्लीट होने दीजिए।
उसके बाद भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया जा सकता है, जो बता रहा हूँ एटलीस्ट पहले उस पर ध्यान दे दीजिए, राइट। तो अभी तक हो गई ट्रेनिंग, आपने उस व्यक्ति को ट्रेन कर दिया। अब हम बात करते हैं कोचिंग की। अब फ्लिपचार्ट क्या है उसे पता है भाई, प्रोडक्ट कैटलॉग क्या है उसे पता है, गाइड क्या है उसे पता है, हो सकता है उसने एक आध बार पढ़ी भी हो, मेक श्योर करना है पढ़ी क्या नहीं पढ़ी। सर आज शाम तक हेल्थ गाइड पढ़नी है और आपने मुझे बताना है कि आपने हेल्थ गाइड में मेनली क्या क्या पॉइंट्स सीखे, राइट। उसके बाद अब आते हैं कोचिंग पे, कि जब व्यक्ति तैयार हो गया, ट्रेन हो गया, तो अब उस व्यक्ति को काम करना सिखा, ऑर्डर्स कैसे प्लेस किए जाते हैं वो उसे करके दिखाना है, प्रोडक्ट कैसे शेयर किए जाते हैं, अपनी कुछ जूम मीटिंग्स करिए, ऑनलाइन मीटिंग्स करिए, उन मीटिंग्स में उसको इनवाइट करिए कि भाई तुम भी आना, मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा आज, तुम्हें वहां मीटिंग में रहना है और नोट्स बनाने हैं, क्योंकि मैं तुमसे कभी भी कुछ भी पूछ सकता हूँ मीटिंग खत्म होने के बाद, राइट। दूसरा, लिस्ट बनाने में मदद करनी है, उसको इनपुट्स देने हैं, टिप्स देने कि वो अपनी लिस्ट कैसे बनाएगा। एक शेयर आइडिया अपनी लिस्ट का देख देना, देखो मेरी ये लिस्ट बनी हुई है, पहले मुझे भी लगता था लिस्ट बनाना मुश्किल है, लेकिन मैंने बना ली। अब अगले इतने दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में आपको कम से कम इतने लोगों की लिस्ट बनानी है। उसको प्रॉब्लम आ रही है, उसको बोलो हाँ जी कितने लोगों की बना ली लिस्ट, अच्छा दोस्तों को डाला, रिश्तेदारों को डाला, कोलीग्स को डाला, एक्स कोलीग्स को डाला, जिससे चश्मा बनाते हो उसको डाला, डॉक्टर को डाला, लॉयर को डाला, अकाउंटेंट को डाला, क्या सबको डाला लिस्ट में? वो कहेगा नहीं 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 इनको नहीं डाला। अच्छा तो डालो ना, तभी तो नंबर बढ़ेगा। तो लिस्ट बनवाने में और उसको लिस्ट को एक्सपेंड करवाने में आपने उसकी मदद करनी है, उसे सिखाना है लिस्ट कैसे बनती है, फिर कैसे इनवाइट किया जाता है उसे करके दिखाना, राइट। और मैं कहूंगा अगर आप वीआईपी अटेंड करा दोगे ना, तो सिस्टम क्या है वो अपने आप समझ जाएगा। वीआईपी हम लोग रेगुलर करते हैं, यूट्यूब पे जाओ आप, अब कई बार हम वेट करते रहते हैं वीआईपी कब होगी, वीआईपी कब होगी। अब तो इतने ऑनलाइन सेशन हो रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, सोनू कर रहा है, सोनू श्रीवास्तव जी हमारे कंपनी में हेड ऑफिस में एक ट्रेनर है सोनू जी, तो वो ट्रेनिंग करते हैं। उसके अलावा और रीजनल लैंग्वेजेस में पूरे इंडिया में अलग अलग जगह ट्रेनिंग्स हो रही है। यूट्यूब पे जाओगे आपको वेस्टीज की वीआईपी मिल जाएगी, कंपनी लेवल पे जो हमने की हुई है। तो सिस्टम उसे बताइए और सिस्टम कैसे फॉलो किया जाता है वो उसे करके दिखाइए। 7 काम, पहला प्रोडक्ट को खाना, दूसरा लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा इनवाइट, 5वां करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, 7वां करना फॉलो अप। शुरू की 1-2-3 मीटिंग्स, 2-3 मीटिंग्स उसे करके दिखाइए और उसके बाद उसको खुद प्लान देने के लिए प्रेरित करिए, क्योंकि जब तक वो अपने आप से नहीं देगा तब तक वो उस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएगा, राइट। तो नेक्स्ट सिस्टम का पार्ट बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट अब बात करते हैं फॉलो अप्स की। फॉलो अप के अंदर हमने लोगों के टारगेट डिफाइन करने। देखिए एक चीज मैं बताऊंगा, किसी करा रहे हैं कम से कम उसका 1 साल का गोल जरूर डिफाइन करना है। 1 साल का गोल, कि अगले 1 साल में उसका गोल क्या होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लेवल और इनकम। जैसे आज है 23 अप्रैल 2021, तो मेरी टीम में इस व्यक्ति का चेक 23 अप्रैल 2022 में चेक कितना होगा, इसका लेवल क्या होगा, वो लिखित तौर पर होना चाहिए। और वो मैं उससे लिख के नहीं दूंगा, मैं उससे पूछूंगा कि भाई देखो इतना इतना लोग इतने समय में कर लेते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम कितने समय में कर सकते हो और क्या कर सकते हो सकता है कई बार वो अपने आप को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करे। तो एज एन अपलाइन आपका काम है उसकी क्षमताओं को पहचानना, और आप उससे बोल सकते हो कि मुझे लगता है आप इससे थोड़ा सा और ज्यादा कर सकते हो जितना आप सोच रहे हो। थोड़ा सा और ज्यादा मतलब अगर आप सोच रहे हो कि आप 70,000 रुपए कमा लोगे, तो मुझे लगता है थोड़ा एफर्ट और डालोगे 1 साल में तो 1 लाख रुपए के चेक तक भी पहुंच जाओगे। लेकिन किसी के ऊपर ये नहीं, इतना बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना कि मैं चाहता हूं अगले 1 साल में तुम्हारा चेक हो 1 करोड़ रुपए महीना। तो उसके लिए भी मजाक है और हमारे लिए भी मजाक है कि उसने कभी डायरेक्ट सेलिंग करी नहीं। या मैं चाहता हूं अगले 1 साल में तुम्हारा चेक हो 10 लाख रुपए महीना। अभी नहीं ना, अभी तो नया है, तो 1 लाख पे तो पहुंचाए पहले हम उसे। 1 साल में, 1.5 साल में, जरूरी नहीं 1 साल में, कुछ लोग उस चीज को 1 साल की जगह 1.5 साल में करते हैं। आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए, SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। और शॉर्ट टर्म गोल कम से कम 1 साल का डिफाइन करना, कम से कम राइटिंग में लिखित तौर पे होना चाहिए। उसकी एक कॉपी उसके पास हो उसके गोल की, और एक कॉपी आपके पास हो, ताकि आपको भी पता रहे कि इसने अपने लिए क्या गोल लिया।
और फिर मंथ ऑन मंथ टारगेट डिफाइन करने हैं कि उस 1 साल के गोल को अचीव करने के लिए मंथ ऑन मंथ हर महीने कितना पीवी करना है या कितना बिजनेस करना है, ताकि 1 साल में उस गोल को अचीव किया जा सके, राइट। आपको अगर ये प्लानिंग करने में कहीं डाउट है तो आप हमेशा कंसल्ट कर सकते हैं अपने अपलाइन से, वो आपको सिखाएंगे प्लानिंग कैसे की जाती है, मंथ ऑन मंथ प्लानिंग कैसे की जाती है, क्योंकि ये भी वेस्टीज का एक पार्ट है, सिस्टम का पार्ट है, जो आई थिंक आपकी टीम में जो अपलाइंस हैं, जो सिल्वर, डायमंड, क्राउन, ब्रॉन्ज, जिन्होंने VLC अटेंड की हुई है, दे नो इट वेरी वेल, तो आप उनसे भी सीख सकते हैं। और बीच बीच में फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है। फॉलो अप का मतलब कि भाई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हमने सोचा था इतना पीवी हो जाएगा, इतना नहीं हुआ, थोड़ा कम हुआ है, तो कम कैसे रह गया, और ज्यादा कैसे हो सकता है, अगले हफ्ते हम और काम कैसे कर सकते हैं, उस व्यक्ति को क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, आपकी तरफ से क्या सपोर्ट है, आप सपोर्ट कैसे कर सकते हो उसे, और फीडबैक दीजिए कि वो कैसे व्यक्ति अपने आप को इम्प्रूव करे, राइट। और अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो हमेशा अप्रिशिएट करिए। अगर आपको लगता है मेरी टीम में इस व्यक्ति ने पिछले हफ्ते 50 पीवी कम किया था, लेकिन इस हफ्ते 50 पीवी 100 पीवी ज्यादा कर दिया, तो अप्रिशिएट करो, हर एक को अपनी तारीफ अच्छी लगती है, राइट। तो ये था मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बताया 3 स्टेप, ट्रेनिंग, कोचिंग, फॉलो अप। लीडरशिप डेवलप करिए, क्योंकि वेस्टीज बिजनेस लीडरशिप 100% डुप्लीकेशन। आई होप अगर आप ये करेंगे तो आपके बिजनेस में आप बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि बिना, देखिए, इस दुनिया में कोई व्यक्ति आपको कामयाब नहीं बना सकता सिवाय एक व्यक्ति के, और वो है आप खुद, जब तक आप खुद ना चाहें। ये कहा जाता है, मैंने कहीं सुना था कि जो व्यक्ति सो रहा है आप उसे जगा सकते हैं, यानी कि जो सो रहा है आप उसे जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसे नहीं जगाया जा सकता। तो यहाँ पर हमें उन्हीं लोगों के साथ काम करना है जो जागना चाहते हैं, जिन्हें हम जगा सकते हैं और उन्हें काम करना सिखा सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप लोगों को सपने नहीं दे सकते, आप सिर्फ उनसे पूछ सकते हैं क्या उनके पास सपने हैं। आप लोगों के ड्रीम फुलफिल नहीं कर सकते, आप सिर्फ उन्हें गाइड कर सकते हैं कि वो अपने ड्रीम्स को कैसे अचीव करें। आप उनके लिए काम नहीं कर सकते, आप उन्हें सिखा सकते हैं कि वो अपने लिए कैसे काम करें। और एक पुरानी कहावत है अंग्रेजी में, कैच अ फिश फॉर अ मैन, यू विल फीड हिम फॉर अ डे, टीच हिम हाउ टू कैच अ फिश, यू विल फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। अगर आप किसी व्यक्ति को आज मछली पकड़ के दे दो, तो पुरानी कहावत है, मछली पका के दे दो या उसको मछली पकड़ के दे दो, तो शायद एक दिन उसका पेट भर जाएगा। कुछ लोग वेजिटेरियन है आप में से, तो मैं भी वेजिटेरियन हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी को रोटी बना के दे दो तो एक दिन के लिए उसका पेट भर जाएगा, लेकिन अगर आप किसी को रोटी बनाना सिखा दो या मछली पकड़ना सिखा दो तो जिंदगी भर उस व्यक्ति का पेट भरता रहेगा। तो इस बिजनेस के अंदर भी हमने किसी को मछली पकड़ के नहीं देनी, हमने किसी के लिए रोटी बनानी नहीं है, हमने यहाँ लोगों को मछली पकड़ना सिखाना है, रोटी बनाना सिखाना है, काम करना सिखाना, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन में इतना ही था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, एंड आई